एग्जिट पोल जैसे ही सामने आए लोग चौंक गए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल 1 तारीख को आए एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले थे। सबने प्री पोल सर्वे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आराम से चुनाव जीत रही है, मगर किसी ने कुछ और ही कहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 4 जून को जब असली नतीजे आएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। सीटें इतनी बढ़कर आने की कल्पना शायद ही किसी ने की थी। हालांकि बीजेपी लगातार 400 पार के नारे लगा रही है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके के एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया, बीजेपी की उन बातों को थोड़ी सी हवा जरूर मिल गई। चुनावों के दौरान एग्जिट पोल हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। हर चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे न केवल राजनीतिक दलों को बल्कि अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि जनता के बीच भी काफी उत्सुकता पैदा करते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने चुनावी विशेषज्ञों को पूरी तरह हैरान कर दिया था। लगभग सभी एग्जिट पोल बीजेपी को करीब 250 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन जब नतीजा आया तो कुछ और ही था। भाजपा केवल 189 सीटों पर ही सिमट गई। इसके उलट कांग्रेस ने 222 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कई जगहों पर बातें उठी कि कई जगह कांटे का मुकाबला हो गया है। ये कहा गया हो सकता है बीजेपी को आसानी से 272 भी ना मिले। उस लिहाज से ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 1-2 पोल्स को छोड़ दीजिए तो सबने कहा है कि बीजेपी आराम से 320 या उससे ऊपर जा सकती है और एनडीए 370 से 75 के ऊपर। वहीं कांग्रेस अपनी सीटों में मामूली सा ही इजाफा करेगी। चूंकि सारे पोल्स में एक समानता है तो नतीजे इसके उलट आने की बहुत मुश्किल उम्मीद है। हद से हद 10 से 15 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। पर अब यह मान लिया जाए कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से और 2019 के मुकाबले में ज्यादा सीटें और वोट लेकर सत्ता में आ रही है तो। दूसरी बड़ी बात हमने एग्जिट पोल में यह देखी कि बीजेपी अपने कोर स्टेट में 2014 से 19 जैसा ही प्रदर्शन कर रही है। ये राज्य कौन से हैं समझ लीजिए। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। उसे थोड़ा बहुत जो नुकसान हो सकता है वो है हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और बिहार में। बिहार में क्यों हो सकता है, इसके लिए भी एक अलग ही रिपोर्ट सामने आई है। इसी कड़ी में आप असम और नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ दीजिए, मगर ये नुकसान बहुत छोटे होंगे। अगर एग्जिट पोल सही होता है तो ये पहली बार होगा जब देश के हर बड़े राज्य में बीजेपी का कम से कम एक सांसद होगा। एग्जिट पोल कहते हैं कि कांग्रेस ने केरल और पंजाब में अपना गढ़ बचा कर रखा है। थोड़ा बहुत उसे लाभ है तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में। हालांकि कहा भी जाता रहा है कि दक्षिण जो है वहां पर कांग्रेस अपने आप को बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि मजबूती में रखती है। पर मोटी बात यह है कि कांग्रेस के प्रदर्शन में खास सुधार नहीं हुआ है। सबसे बड़ा झटका लगता दिख रहा है आम आदमी पार्टी को, जिसके पास शायद कोई भी सीट ना हो या 1-2 सीटें पंजाब से आए। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को भी तेलंगाना में धक्का लग रहा है। बीजू जनता दल को ओडिशा में तो तृणमूल कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में झटका लगता दिख रहा है। विपक्ष ने सितंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक अपना समय गठबंधन की इन बातों में गवाया कि कौन बाहर जा रहा है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लास्ट में यानी अंत में उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 1 जून को जो एग्जिट पोल में दिखा, अगर वो 4 जून को सच होता है तो ये भारतीय राजनीति के लिए बड़ा बदलाव होगा। पहला बदलाव 2014 से शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी जो पहले सिर्फ उत्तर पश्चिम की पार्टी थी वो 2019 में पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच गई और 2024 में उसने अपना दायरा बहुत बढ़ा लिया। वो बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों और साउथ में भी चली गई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लगातार तीसरे टर्म में जब वापस आ रही है तो हर बार अपना वोट और सीट शेयर बढ़ाती जा रही है। ये बड़ी अनोखी चीज है, ऐसा पहले भारत में हुआ ही नहीं है। नेहरू जी भी 3 टर्म जीते आए पर उनकी पार्टी का फैलाव उतना नहीं बढ़ा। यही चीज इंदिरा जी के साथ भी हुई। तीसरी बात, अगर ये नतीजे सही हुए तो आने वाले वक्त में विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं कि विधानसभा चुनाव के स्तर पर मुकाबला टक्कर का नहीं होगा और बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, पर नेशनल लेवल पर बीजेपी को चुनौती देने का विपक्ष का जो सपना है अब वो 5 साल के लिए खत्म हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।